हेलो बच्चों, ये है हमारी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो कि है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। तो यहाँ भाई आप आगे चल करके पढ़ने वाले हो क्या क्या टेक्सोनोमिक कैटेगरीज होती हैं, मतलब किस किस तरह से डिवाइड किया गया है। हर एक लेवल पर आपको अलग अलग से ग्रुप बना करके रखा गया है। तो चले तो शुरू करते हैं। छोटी सी वीडियो रहेगी आज की। यहाँ लिखा गया है कि क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हियरार्की ऑफ स्टेप्स। ये कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन जो है आप एक एक स्टेप नहीं है, जबकि एक पूरा क्रम है स्टेप्स का, जिसमें कि हर एक स्टेप जो है कैटेगरी को डिनोट करता है, फिर एक रैंक को डिनोट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा हुआ है, कैटेगरी और रैंक। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे आप सीढ़ियों पर चढ़ते हो या फिर आप स्कूल में हो, तो आप बात करिएगा मतलब ये लेवल, छोटा लेवल, फिर उसके बाद और मतलब प्री प्राइमरी, फिर प्राइमरी, फिर उसके बाद जूनियर, और इस तरह का लेवल जो होता है ना, कि हर एक लेवल जो है कैटेगरी को डिनोट करता है। ग्रुपिंग जो करी गई है वो ग्रुपिंग इस तरह से करी गई है कि भाई एक बड़ा ग्रुप, उसके अंडर में छोटे ग्रुप, और उसके अंडर में और छोटे ग्रुप, उसके अंडर में और छोटे ग्रुप, कुछ इस तरह से ग्रुपिंग की गई है। यहाँ लिखा है कि सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द हियरार्की। सारी कैटेगरी मिल करके आपकी एक हियरार्की बनाती हैं। ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सवाल आपके पेपर में यहाँ से आने वाला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बताइए भाई क्या होती है, तो ध्यान रखना यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आपकी क्या होती है। कोई भी कैटेगरी यानी कि रैंक होती है, जो कि आप एक रैंक को आप टेक्सोन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, रैंक, कैटेगरी, टेक्सोन मतलब एक ही बात है। रैंक, कैटेगरी, टेक्सोन और एक ही बात है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। आगे लिखा है टेक्सोनोमिक कैटेगरी एंड हियरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग। ये कैरेक्टर है भैया, ध्यान रखना है। आर्थ्रोपोडा का आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो 3 पेयर जॉइंटेड लेग रखते हैं वो आपके जो है किस में आएंगे, ऑर्थोपोडा में आएंगे। मतलब ये एक ग्रुप बना दिया गया है एक कैरेक्टर लेकर के। बाकी इनमें और भी कैरेक्टर हों वो अलग बात है, लेकिन इसमें एक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, यही 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग का। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन रैंक और कैटेगरी। और इसको एक कैटेगरी दे दी गई है कि भाई ये ग्रुप है, इस ग्रुप के अंडर में ये आएंगे। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप। और बहुत तरह के ग्रुप होते हैं, लाइक जो ग्रुप आपके रिप्रेजेंट करते हैं कैटेगरीज को। कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक ऑफ कैटेगरी, आपकी फिर उसकी रैंक बताती है किस तरह की रैंक है उसकी, कौन सा टेक्सोन है, मतलब वो कौन से लेवल पर आएगा। इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर ये लिखा है कि भाई वो आपका यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। एंड दीज टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटाइटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई ये केवल कैरेक्टर्स का एग्रीगेट नहीं है, ये आपका एक बायोलॉजिकल एंटाइटी है, अपने आप में इसके बहुत महत्व होते हैं, ठीक है। आगे लिखा है टेक्सोनोमिक स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम, डिवीजन फॉर प्लांट। यहाँ से आपको ध्यान रखना होता है कि ये कैटेगरी आपकी जो बनाई गई है, डिवीजन प्लांट के लिए यूज होता है, फाइलम आपका एनिमल के केस में यूज होता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो भाई ध्यान रखना ये सब जो है एक टेक्सोन है। क्लास एक अलग टेक्सोन है, ऑर्डर एक टेक्सोन है, फैमिली, जीनस, स्पीसीज सब एक टेक्सोन है। आपको ध्यान रखना है कि हर एक जो एक ग्रुप होता है, आप समझिएगा जैसे मान लीजिए एक बड़ा किंगडम है, उस किंगडम के अंडर में आपके कौन आएंगे, फाइलम आएंगे। डिफरेंट फाइलम्स के अंडर में आपकी बहुत सारी क्लासेस हैं, क्लास के अंडर में ऑर्डर है, ऑर्डर के अंडर में फैमिली है, फैमिली के अंडर में जीनस है, जीनस के अंडर में स्पीसीज हैं। इनके बीच में और भी चीज़ें हैं जैसे कि सब जीनस, सब स्पीसीज, सब फैमिली, सब ऑर्डर, इस तरह से सुपर क्लास, इस तरह की और भी कैटेगरीज हैं जो बीच में रखी गई हैं स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन को ब्रॉड बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए। लेकिन इसमें आप खास बात ध्यान रखना कि जो जैसे ग्रुप ऑफ जीनस, मतलब जीनस जो है वो ग्रुप ऑफ स्पीसीज है, और जो फैमिली है वो ग्रुप ऑफ जीनस है। तो धीरे धीरे जैसे इसमें आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे तो कैरेक्टर की जो मैचिंग है वो कम होती चली जाएगी। लाइक अगर आप किंगडम के लेवल पर बात करते हो तो यहाँ हम कहेंगे कि भैया ये प्लांट्स हैं, बस ये क्या है, प्लांट्स है। प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। तो बस एक बात ये जम जाती है यहाँ पर। नीचे थोड़ा और आओगे तो और कैरेक्टर थोड़े ज़्यादा बढ़ेंगे, नीचे जाओगे तो और बढ़ेंगे। स्पीसीज के लेवल पर कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, और जीनस के लेवल पर कम। तो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो कैरेक्टर कम मैच होते हैं, नीचे आते हैं कैरेक्टर ज़्यादा मैच होते हैं। हर एक लेवल आपका एक कैटेगरी, एक टेक्सोन को डिनोट करता होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे लिखा गया है ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट इन एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। ध्यान रखना स्पीसीज सबसे लो कैटेगरी है। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज।
द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये कह रहे हैं कि भाई बेसिक रिक्वायरमेंट किसी को ग्रुपिंग करने की क्या है, ध्यान रखना बेसिक रिक्वायरमेंट है ग्रुपिंग करने की, उसके कुछ कैरेक्टर पता होने चाहिए, उसी के हिसाब से आप उसे ग्रुप कर सकते हो। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग, मतलब ये एक कैरेक्टर हुआ, ठीक है ना। इसके फिर इस कैटेगरी में जो आएंगे वो सारे एक ग्रुप में रखे जाएंगे। फिर आगे लिखा दिस हेल्प इन द आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। आगे लिखा है स्पीसीज, ये हमारा बड़ा सा टॉपिक है, मतलब ये अब स्पीसीज से जीनस से इस तरह से शुरू करेंगे। तो पहले आपको बताएंगे स्पीसीज मतलब ये क्या होता है। तो यहाँ जैसे लिखा गया है कि भैया ऐसा है, स्पीसीज में आपको सीधे सीधे बता दूं, एक बात आप ध्यान रखनी, वो स्पीसीज होती हैं जिसके सदस्य आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट ये कहता है कि स्पीसीज वो होती है जिसके सदस्य आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे लिखा है टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज नोन एज स्पीसीज। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। ये कह रहे हैं कि आप जो हैं एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज को केवल देखकर पहचान लें, ऐसा होना चाहिए। लेट अस कंसिडर, जैसे कि ये आम की बात हो रही है, मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो, ये सब अलग अलग स्पीसीज हैं। आप इसमें भी एक चीज़ देख सकते हैं, स्पीसीज नेम आपको पता है, सेकंड नेम होता है और जीनस नेम पहला होता है। तो यहाँ जीनस स्पीसीज लिखा हुआ है और सबके स्पीसीज अलग हैं, सबके जीनस अलग हैं। एंड ऑल द 3 नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, हमें पता है। व्हाइल द फर्स्ट वर्ड मैंगीफेरा और सोलेनम और पैंथेरा जो है वो आपका जीनस को डिनोट करता है। एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोनॉम कैटेगरी। आपको पता है ये जीनस जो है वो स्पीसीज से ऊपर के लेवल की कैटेगरी होती है, लेकिन खास बात ये होती है कि कैरेक्टर जो है उसमें कम मैच करेंगे। स्पीसीज लेवल पर अगर आप दो के बीच में दो जो मेंबर होते हैं उनके बीच में कैरेक्टर्स की बात करोगे तो ज़्यादा कैरेक्टर मैच होंगे। आगे लिखा ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet called tigris and Solanum have nigrum. तो भैया देखो ये कह रहे हैं कि एक जीनस में आपके एक से अधिक स्पीसीज हो सकती हैं, जैसे कि पैंथेरा में टाइग्रिस होती है और सोलेनम में निग्रम होती है। ये नाम आप याद रखोगे, ये मकोए का नाम है, आपको सोलेनेसी फैमिली में बताया जाएगा ये, ठीक है। पोटैटो का नाम ध्यान रखना, सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। सोलेनम मेलोनजीना जो नाम होगा वो आपका बैंगन का होगा, ध्यान रखना, ब्रिंजल। ये पूछा जाता है पेपर में, बैंगन का बायोलॉजिकल नेम बताइए तो पता नहीं होता बच्चों को, ध्यान रखना सोलेनम मेलोनजीना होता है, यहाँ बताया गया है। तो ये कह रहे हैं कि देखो एक जीनस था आपका सोलेनम, उसके अंडर में ट्यूबरोसम है, निग्रम है और मेलोनजीना है, और 3 तरह के इस तरह के स्पीसीज हैं। ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू द स्पीसीज सेपियंस, हमें पता है हम होमो सेपियंस हैं, एंड विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज होमो सेपियंस। तो यार यहाँ ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया स्पीसीज के बारे में, आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि स्पीसीज जो है बस एक वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो आपके आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हो और आप उन्हें सामान्यतः देख करके पहचान सकते हो कि ये एक स्पीसीज है और ये दूसरी स्पीसीज है, ठीक है ना। तो भाई यहीं तक हमारी आज की वीडियो रहने वाली है, इसका छोटी सी वीडियो है, कोई बात नहीं, आप आराम से देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट क्लास में मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।